तो भाई कल हुआ था भाई घायल परिंदा टास्क। हाँ, और टास्क में कौन जीता? टिकट टू फिनाले में ने पहले ही मतलब अपडेट दी थी वीडियो बना के कि विवियन और चुम जो है वो जीत चुके हैं। चुम के लिए भाई करण खेला है और आज हमने क्या दौड़ लगाई है भाई करण ने चुम के लिए। भाई एक बार आपको याद होगा अविनाश के लिए चुम ने दौड़ लगाई थी और रजत को भी पीछे छोड़ दिया था। आज करण और मेरा ने दौड़ लगाई है चुम के लिए। चलो यार, इनकी जो दोस्ती है ना, मतलब कुछ भी कह लो, है दोनों मतलब एक दूसरे के लिए जेन्युइन है, एक दूसरे के लिए करते हैं भाई, है निस्वार्थ दोस्ती है। मुझे लगता है घर के बाहर भी ये दोस्त रहेंगे, देख लेना। तो घायल परिंदा टास्क आया है घर में और मतलब जो नॉमिनेटेड है वो नहीं खेलने वाले। रजत संचालक बनेगा भाई इसमें। नहीं, रजत संचालक नहीं, सॉरी, रजत अंडे वाला बनेगा। संचालक तो कहीं और बनाए, वो दूसरा टास्क है। आपने देखा ही होगा प्रोमो। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं विवियन गलत है, सोशल मीडिया पे विवियन गलत है। तो ऐसा नहीं भाई, टास्क में जो है बहुत चीज़ें होती है जो हमें मतलब प्रोमो में दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होता है। जी हाँ, चुम ने भी क्या किया, चुम भी नीचे बैठ गई थी, लेट गई थी, उसने पूरे मतलब टांगों में वो फंसा लिया था। विवियन को भी तो टास्क जीतना है, तो वो कुछ तो करेगा, तो उसने वो जो है खींचा। और ये जो है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर आपको याद है तो डोमिनो रख के ना वो पूरा भर गया था। आपने प्रोमो देखा होगा तो वो जो स्ट्रेचर था वो पूरा भर चुका था, खचाखच भर चुका था। तो इसमें से फेंकना किसने चालू किया? सबसे पहले प्रोमो देखो, जाकर फिर से देखो। मेरी बात अगर सच होती है तो जाकर प्रोमो देखो, ठीक से देखो, आपको समझ में आएगा पूरा टास्क। तो ये सारी अग्रेशन जो है ना चुम ने स्टार्ट किया और उसको ख़त्म जो है विवियन ने किया। फिर भी विवियन इज अ जेंटलमैन, विवियन बहुत दिल का अच्छा बंदा है। आज जा जा के चुम से माफ़ी मांग रहा है। जी हाँ, क्योंकि टास्क में जो चीज़ें होती ना वो तो होती है और उसमें अग्रेशन तो आता ही आता है, क्योंकि जीतना होता है वो। और ये था टिकट टू फिनाले। नहीं, बिग बॉस ने तो बाद में टाइम गॉड टास्क बता दिया भाई, टाइम गॉड बनना है, आखिरी टाइम गॉड। तो ये टाइम गॉड क्यों बना है मैं बताती हूँ। क्योंकि टाइम गॉड बना है मतलब कहीं ना कहीं विवियन के चांसेस बनते थे यहाँ पे जीतने के। तो अगर विवियन टाइम गॉड बनता तो उसको स्पेशल पावर मिलती कि किसी एक को टिकट टू फिनाले डायरेक्ट लेकर जाने की, या फिर कुछ भी सेव करने की, या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर ईशा जो है, ईशा को वो टॉप 5 में लेकर ही जाते, ऐसी पावर जो है विवियन को मिलती है। और विवियन ईशा को दे भी देता। जी हाँ, क्योंकि उसको पता है विवियन को वो तो फिनाले में जा भी रहा है और अविनाश भी 100% जा रहा है, तो उनको तो कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईशा को ज़रूरत है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई है। और ये पूरा भरने के बाद जो है ना, मैंने अभी बोला आपको प्रोमो के बारे में, वो पूरा भरने के बाद चुम ने जो है वो पूरा नीचे करके खाली किया है। चुम ने गिराए पूरे के पूरे डोमिनो चुम ने गिराए। और उसके बाद विवियन चालू हुआ, उसके बाद चुम ने उसको रिस्पॉन्स दिया। चुम जैसा रिस्पॉन्स देती थी विवियन उससे मतलब ज़्यादा करता था। अब क्या है, जीतना तो दोनों को है। ये जीतने के लिए अग्रेशन दिखा रही थी, इसलिए वो भी दिखा रहा था। स्टार्ट चुम ने किया, इसलिए ख़त्म विवियन ने किया। और मतलब वो पूरा लेट गई थी, हमने देखा जीतने के लिए चुम पूरा लेट गई थी, दोनों पैरों में फंसा लिया था वो पूरा नीचे। यार सर के लिए उसको तकिया भी ला कर दिया था शायद अंदर से किसी ने, तो वो पूरा लेट गई थी और वो हिल भी नहीं रही थी। और ये जो था ना टास्क गलत वे में जा रहा था। उसके बाद उसको मुझे लगता है विवियन को अविनाश ने बोला था कि इसको खींच, इसको खींच। मुझे ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग हो रही है, क्योंकि अविनाश जिस तरह से बोल रहा था, अरे देख वुमन कार्ड खेल रही है, खींच, ऐसा बोल रहे हैं, वुमन कार्ड खेल रही है, वुमन कार्ड चल रहा है, ये वुमन कार्ड चल रहा है, ऐसा अविनाश बोला है। और टास्क में जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तब आपको हिट ऑफ द मोमेंट समझ में नहीं आता है और आप खींचते हो जोर से, है ना। और विवियन यार बहुत हट्टा कट्टा बंदा है। और मैं औरत और मर्द इनके बीच में इक्वली समझती हूँ हर चीज़ में, लेकिन जब ताकत लगाने की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं मर्द जीतता ही है। ये बात होती है। और ऐसा बहुत रेयर होता होगा कि जो मतलब औरतें मतलब जीतती है ना,
तो वो जिम करती है और बहुत ही मतलब होती है भाई, जिम करती है और उनका हेल्थ फिटनेस अलग लेवल पे होता है, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन ये नहीं कह रही हूँ मैं कि भाई मर्द बहुत ताकतवर है या फिर औरत कमज़ोर है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि चुम है भी एकदम यार एकदम पतली है वो, तो उसको खींचने में कुछ ये नहीं होता उसको, विवियन को। तो ये सारी बातें थी। तो विवियन ने खींचा जरूर है, लेकिन चुम भी बहुत अड़ के बैठ गई थी, इसलिए वो हिट ऑफ द मोमेंट हुआ भी है वो चीज़ें। विवियन को पता है उससे गलती हुई, उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस भी कर दिया भाई। वो टास्क जीतने के बावजूद उसने मतलब वो चुम को देना चाहा, बड़प्पन, इसको बोलते बड़प्पन दिखाना। और मुझे लगता है इसी वजह से ईशा और अविनाश जो है पूरा नाराज होकर बैठ गए भाई विवियन से। अविनाश बोला भी इसको महान बनना है, इसको जनता की नज़रों में महान बनना है, इसको लाडला बनना है, इसको माफिया मांगने हैं, तो भाई हम क्यों गलत बने। तो ये चीज़ें नहीं होती भाई, वो जेन्यूनली ऐसा बंदा है, उसको महान नहीं बनना है, वो अंदर से ऐसा बंदा है भाई कि अपने वजह से इस लड़की को चोट लगी है, मैंने मतलब अग्रेशन में ठीक है वो कर रही थी तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्योंकि अग्रेशन में उसको चोट लगी है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है ना, ये सारी चीज़ें होती है भाई। तो इसी वजह से वो जो है विवियन माफ़ी भी मांग रहा था, वो रियल जेंटलमैन है, वो है अच्छा बंदा। अविनाश और वो ऐसे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा फील ही नहीं होता भाई, उनको ये पड़ा है कि यार टाइम गॉड नहीं बना और इस वजह से ईशा अभी टाइम टॉप 5 में जाने के उसके लाले पड़े रहे। तो ये चीज़ें थी भाई प्रोमो के बारे में। चलिए अब घायल परिंदा टास्क के ऊपर आते हैं हम। तो नॉमिनेटेड जो है वो नहीं खेलने वाले, रजत अंडे वाला बन रहा है। जो पहले आएगा उसे रजत मतलब अंडे देगा, मतलब उसको रजत अंडे देगा और परिंदों को सहलाना है भाई, मतलब 0 से 5 लेकर अंडे दे सकता है रजत, 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है, मैक्सिमम 5 दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ऐसा वो टास्क था। घायल परिंदा है तो कुछ था ना ऐसा गाना, चलो गाने पे नहीं टास्क पे आते हम। तो जो पहले आएगा उसको अंडे में परिंदों को सहलाना है, इनको कंटेस्टेंट को, और फिर उनको भागना है। भाग के जो नकली अंडे है वो रजत को लाकर, जो पहले देगा नकली अंडा, इतना बड़ा अंडा था वो, इतना बड़ा, तो वो अंडा लाकर देना है उसको। जो पहले लाकर देगा उसे रजत असली वाले छोटे छोटे अंडे देगा और उसके ऊपर रजत जो है नाम लिख के देगा। भाई तो किसके लिए खेल रहा है, खुद के लिए, ठीक है अविनाश, ठीक है खुद के, किसी और के लिए चुम। तो ऐसा, तो ऐसी चीज़ें थी। और सबसे पहले भाई अविनाश जीता है, और अविनाश को पहले पूछा रजत ने किसके लिए खेल रहा है। अगर अविनाश यहाँ पे बोल देता कि मैं ईशा के लिए खेल रहा हूँ तो रजत 5 अंडे देने वाला था, पहले बोल देती हूँ मैं, क्योंकि उसको रजत भी खुद ईशा की साइड है भाई, हाँ है ईशा की साइड वो। इनफैक्ट आज जब वो रो रही थी कि विवियन ने गलत किया, ये वो रजत भी बोल रहा था विवियन गलत जा रहा है अभी, वो भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। तो रजत जो है ईशा की साइड में है भाई, बहन मानता है। तो वो अभी पहले अविनाश आया, उसको खुद के लिए खेलना है इसलिए उसने 3 अंडे दिए। तो अविनाश बोल भी रहा था भाई ऐसा क्यों 5 दे दे 5 दे दे, तो उसने बोला तू शुक्र कर मैंने 0 नहीं दिए। तो खुद का नाम लिखा है उसने, अविनाश ने। उसके बाद ना करण जीता है भाई, करण जीता। करण को पूछा गया भाई तू किसके लिए, तो उसने कहा मैं चुम के लिए खेल रहा हूँ। तो रजत ने कहा भाई मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए खेलते हैं, बिल्कुल अपने दोस्त के लिए दूसरों के लिए खेलते हैं। तो करण को फिर उसने 4 अंडे दिए। करण झिकझिक कर रहा था, तो तूने बोला ना कि दूसरों के लिए खेलता, तो तू 5 क्यों नहीं दे रहा, तो नहीं मैं 4 ही दूंगा, मेरी मर्जी भाई मैं कितनी दूंगा, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ। तो फिर करण को 4 अंडे दिए, उसने चुम का नाम लिखा। उसके बाद थर्ड राउंड जीता है विवियन ने, जी हाँ। और विवियन को भाई रजत ने दिए 5 अंडे। मुझे ये बात विवियन की अच्छी लगी कि विवियन खुद के लिए खेल रहा है भाई, खुद के लिए। तो विवियन खुद के लिए खेला और 5 अंडे लिए, 5 अंडों पर अपना नाम भी लिखा, वाह। उसके बाद फोर्थ राउंड में करण जीता है
और करण को दिए 3 अंडे। करण को 3 अंडे दिए और उसके उसके ऊपर भी उसने चुम का ही नाम लिखा है। तो करण झिकझिक भी कर रहा है, भाई मुझे भी 5 दे दे, तूने विवियन को 5 दिए, हाँ तूने बोला था दूसरों के लिए खेलेगा तो ज़्यादा दूंगा, तो 5 दे दे, मुझे 5 दे दे। फिर भी रजत ने मना किया, भाई मैं इतने ही दूंगा। तो 3 अंडे जो है करण को दिए, तो टोटल हो जाते हैं इसके साथ पहले 4 और ये 3। और फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया अब अगला जो राउंड होगा, अब ये लास्ट होगा, अब कोई भी जीतो भाई, लास्ट राउंड है अभी। तो विवियन जीता और विवियन को दिए सिर्फ 2 अंडे। जी हाँ, तो इस तरह से विवियन और करण, मतलब विवियन जो खुद के लिए खेला उसके टोटल होते हैं पहले 5 और ये 2 7, और करण जो है चुम के लिए खेला उसके पहले 4 और ये 3, कितने हुए टोटल 7। जी हाँ, तो ये दोनों बदले हैं टिकट टू फिनाले के दावेदार। अब ये क्या बोला था, टिकट टू फिनाले टास्क। जी हाँ, और आगे जाके ये टाइम गॉड टास्क बन गया। जी हाँ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ तो ये बताती हूँ मैं आगे आपको। तो दावेदार बने हैं टिकट टू फिनाले के विवियन और चुम। उसके बाद जो है ईशा जो है चिढ़ गई, क्योंकि चुम दावेदार बनी भाई, चुम दावेदार बन गई है, और उसको लग रहा है कि भाई करण चुम के लिए खेला तो अविनाश या विवियन मेरे लिए क्यों नहीं खेले, उसको था ये। तो अविनाश ने ये भी कहा था भाई हमारे ग्रुप में डिसाइड हो गया था कि भाई जो भी खेलेगा वो अपने अपने लिए खेलेगा। तो उसको लगा तो था बुरा, लेकिन क्या ही बोल सकती थी। उसको लगा, रजत ने बोला, विवियन को बोला कि खुद के लिए खेल, ईशा अविनाश के लिए नहीं। जी हाँ, उसको लगा कि रजत बोला कि विवियन को कि तू खुद के लिए खेल भाई, ईशा और अविनाश के लिए मत खेल। तो उसके ऊपर ईशा बहुत चिढ़ गई कि रजत भाई आपने ऐसा क्यों बोला। तो ऐसा कुछ तो बोली ही नहीं थी भाई, वो मतलब रजत बोला ही नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कुछ बोला था वो बड़बड़ा के, लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोला वो। उसके बाद रजत ने बोला, मुझे खुद शौक हुआ कि अविनाश तेरे लिए नहीं खेला, अविनाश ईशा के लिए नहीं खेला, मुझे खुद शौक हुआ। ये मतलब करणवीर मेहरा, शिल्पा, चुम सब बैठे थे ना इकट्ठे, उसमें उनमें बैठ के रजत बोल रहा था कि मुझे शौक हुआ कि अविनाश जो है ईशा के लिए नहीं खेला। उसके बाद अविनाश ने कहा, अविनाश जो है ऐसी चीज़ें करता ही है। फिर अविनाश ने कहा ईशा को, तू रो मत, हम स्ट्रांग है, हमारी टीम स्ट्रांग है, तू कहीं नहीं जा रही, तू रो मत। तो उसको भाई मिर्ची लग गई थी यार, चुम चली गई फिर दावेदारी में, मैं नहीं गई। और उसको ये लग रहा था कि भाई एटलीस्ट अविनाश मेरे लिए खेलेंगे, लेकिन मैंने पहले कहा अविनाश किसी का नहीं, अविनाश गेमर है, अविनाश गेम खेलने आया भाई घर में। उसके बाद अविनाश और विवियन को अविनाश और विवियन की बातें होती है किचन एरिया में, कि चुम वीक है और करण जो है उसके लिए खेल रहा है, करण उसके लिए खेला है, करण चुम वीक है, चुम तो डिजर्व भी नहीं करती भाई यहाँ पे आना, चुम डिजर्व ही नहीं करती, ये वो उनकी बातें चल रही है। और फिर सुबह हुई है, फिर उसके बाद विवियन और अविनाश का डांस जो है हमने देखा है, विवियन अविनाश का डांस हुआ वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा भाई शिल्पा रो रही थी, शिल्पा रो रही थी क्योंकि करण जो बोला है ना कहीं उसको हर्ट हुआ है, और विवियन को सॉरी बोली, क्योंकि मतलब विवियन जो है उसकी सुन नहीं रहा है, विवियन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है शिल्पा की। तो उसको लग रहा है भाई करण भी मुझ पर सवाल उठा रहा है, तो शिल्पा रो रही थी। तो करण जो है उसको समझाने जाता है कि उसने बोला कि आई डोंट हाउ टू प्रूव माई फ्रेंडशिप, आई डोंट नो हाउ टू प्रूव माई फ्रेंडशिप, शिल्पा बोल रही थी करण को। उसके बाद शिल्पा ये भी बोली करण को, यार मैं सॉरी बोलने से छोटी नहीं हो जाती, ये मेरा नेचर है, मगर मुझे मतलब किसी चीज़ के मतलब सामने वाले को बुरा लगता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है सॉरी बोलना, इसमें ग्रुप या फिर ये चीज़ें या फिर मैं छोटी दिखती हूँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं सॉरी बोल के छोटी नहीं बनती। उसके बाद करण ने कहा है, अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो क्यों जाना है उसके पास,
अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो क्यों जाना है उसके पास, उसको आपकी वैल्यू नहीं है तो क्यों जाना है आपको उसके पास, ये बोल रहा है करण। उनकी बातचीत होती है इसके ऊपर। और फिर वो बोलता है कि आपको वो वैल्यू नहीं देता विवियन, ना आपको कुछ समझता है। 50-50 दिन आपने ये डिवाइड कर दिया था और ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो अब क्यों रोना है, अब ठीक है ना, जो हो गया वो हो गया, आप छोड़ दो और इन सब चीज़ों की लोड ना लो और रोना मत, ऐसा बोला है। मतलब उनको समझा रहा था करणवीर मेहरा। उसके बाद हमने देखा कि करण और अविनाश की बातें होती है वहाँ पे कि हम दोनों के बीच ना मतलब फन सिटिंग कर रहे हो, मतलब करण और अविनाश की बातें चल रही थी वहाँ पे। श्रुतिका बोल रही थी कि फन सिटिंग कर रही थी। श्रुतिका को भी बुरा लगा है भाई, चुम के लिए खेला करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा चुम के लिए खेला, तूने खुद के लिए क्यों नहीं खेला। उसको लग रहा है, श्रुतिका को लग रहा है कि इसको अभी ओवर कॉन्फिडेंट है खुद पे, मतलब ये उसके दिल में था। उसके बाद विवियन ने ये बोला है शिल्पा को कि तू अपने लिए क्यों नहीं खेला, क्योंकि तू अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से चल रहा है कि मतलब तू जाएगा ही जाएगा टॉप 5 में, और तू ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि चुम में कैपेबिलिटी ही नहीं है, इसलिए तू उसको ज़बरदस्ती जो है अब टास्क खेल के लेकर जा रहा है। चुम में काबिलियत नहीं है, चुम की कैपेबिलिटी नहीं जीतने की। तो ये सारी बातें जो है मतलब वो ट्रेडमिल पे था यहाँ पे उनकी बातें, और श्रुतिका और करण का भी मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है अगर हमने देखा तो। लेकिन यार मुझे लग रहा है मतलब श्रुतिका को इतना मतलब क्यों गलत लग रहा है अगर चुम चली गई है तो, क्यों, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। और वो बोल भी रहा है रजत ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, एकदम सही, कि श्रुतिका नॉमिनेटेड है, इसलिए सुबह सुबह जो है बजना चालू हो गई है। मतलब सारा का लिया है उसने, मतलब सारा भी ऐसी बची थी ना भाई, नॉमिनेट होती थी, झगड़ा करती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें करती थी, बच जाती थी यार बंदी। ऐसा करते करते फिनाले तक अभी तक आ गई थी वो, 14वें हफ्ते में गई वो, तो फिर बहुत बड़ी बात है। उस श्रुतिका को लगा मैं भी ऐसा कुछ करती भाई, नॉमिनेटेड हूँ तो क्या पता चाहत चली जाए और मैं रुक जाऊँ, ऐसा उसको लगा होगा। तो श्रुतिका ने बोला यू आर ट्राइंग, मतलब ट्राइंग टू सेट अ नैरेटिव। ये अलग चीज़ है यार, हर कोई नैरेटिव, आज का प्रोमो देखा मैंने, वो विवियन माफ़ी मांग रहे थे उसमें भी ईशा, ये कौन सा नैरेटिव सेट कर रहा है विवियन, ये कौन सी नैरेटिव सेट कर रहा है यार, नैरेटिव लेकर आई है नया नैरेटिव। सच में जो कोई मतलब ये वर्ड यूज़ कर रहा है नैरेटिव नैरेटिव नैरेटिव, तो यू आर ट्राइंग टू सेट नैरेटिव, ये श्रुतिका बोल रही करण को। हाँ, सबको भाषण दे रहा है करण, ऐसा बोल रही वो श्रुतिका। तो श्रुतिका को जो है ना टॉपिक चाहिए, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि वो जा सकती है भाई घर से, और वो चली भी गई है। श्रुतिका इज एविक्टेड, कल ही एविक्शन हो चुका है मैडम जी का, जी हाँ। तो ये एविक्शन होने के पहले पहले दिन वाली बात है। तो एविक्शन हो चुका है। फिर रजत चाहत को बोलता है भाई, चाहत तो दिखी नहीं भाई, दिन भर दिखी नहीं, कहाँ पर चली गई चाहत। तो रजत चाहत को बोलता है तू बहुत प्यारी लग रही है, तू बड़ी सुंदर लग रही है पांडे, हाँ धूप से ना तेरे को टैनिंग हो जाएगी, तू ना छाँव में बैठ जा। तो यार मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, ये इन दोनों का चल रहा था वो। फिर करण और श्रुतिका का इनमें तृतु में मतलब चालू था, तो उसको बजना था सुबह सुबह, मैंने बोला नॉमिनेटेड है तो कुछ ना कुछ बजना था। तो भाई टास्क आया है डोमिनोज का, और टिकट टू फिनाले टास्क को सीधा कर दिया भाई, टाइम गॉड टास्क, वाओ मेकर्स वाओ। तो ये था विवियन गया, इसलिए ये हो गए टिकट टू फिनाले का टास्क नहीं, ये अब हो गया टाइम गॉड टास्क, वाह अरे वाह। उसके बाद विवियन को गोल्ड ब्रिक्स और चुम को सिल्वर ब्रिक्स, वो स्ट्रेचर लेकर पूरा मतलब घूमना है गार्डन एरिया में, और जो आपके जो बंदे वो आपको नहीं डालने ब्रिक्स, मतलब विवियन को जो सपोर्ट करेंगे वो गोल्ड ब्रिक्स जो है उसके स्ट्रेचर के अंदर डालेंगे, जो चुम को सपोर्ट करे वो सिल्वर ब्रिक्स डालेंगे। चाहत का कुछ अलग ही लग रहा था इसमें, इस पूरे टास्क में हमने प्रोमो में देखा, सिल्वर उठा के फेंक रही है, गोल्डन उठा के फेंक रही है, इसको ये भी नहीं चाहिए, इसको वो भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो ये चाहत, मतलब किसी को भी सपोर्ट ना करना, दोनों में मत बनो टाइम गॉड, कुछ अलग ही चल रहा है चाहत का। सच में मुझे चाहत को देखकर आज बहुत हंसी आई सच में। तो जो सदस्य विवियन को जिताना चाहते हैं वो गोल्ड डालेंगे,
और जो सदस्य चुम को जीतना चाहते हैं वो सिल्वर डालेंगे। और रजत होगा इस कार्य का संचालक। और आज तक टिल डेट संचालक कभी कार्य में हिस्सा नहीं ले रहा था, और आज रजत जो है वही कार्य में हिस्सा ले रहा है। संचालक भी बनेगा रजत। और बिग बॉस को पता है ईशा को सपोर्ट करने के लिए विवियन की तरफ से रजत 100% खेलेगा ही खेलेगा। जी हाँ, तो ये पता था बिग बॉस को, इसलिए उन्होंने कहा है रजत तुम संचालक भी रहोगे। कहीं ना कहीं वो फेयर डिसीजन भी लेता है, करण ने कहा भी है। तो वही संचालक कौन बनेगा, तो वही रजत बनेगा, क्योंकि करण को पता है वो फेयर डिसीजन लेता है, वो बायस्ड कभी नहीं रहता, वो किसी के लिए बायस्ड नहीं रहेगा। तो करण ने चुटकी लेते हुए बोला भी कहीं कि भाई रजत संचालक बनेगा, और बिग बॉस ने कहा भी भाई रजत संचालक बन रहा है और वो कार्य में हिस्सा भी लेगा। तो करण की कहीं ना कहीं चालाकी थी कि रजत अगर कार्य में हिस्सा लेता तो ये उसको पता है कि वो ईशा को सपोर्ट करता, तो वो टीम जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। तो ये करण का प्लान पूरा चौपट भी हो गया, क्योंकि रजत जो है कार्य में हिस्सा भी ले रहा है। और आपने देखा रजत बाल्टियों में डाल डाल के गोल्ड ब्रिक्स सीधा स्ट्रेचर के अंदर डाल रहा है भाई। हमने देखा भाई रजत के समीकरण जो है ना वो बहुत ही कमाल के होते हैं। सच कहूँ तो यार रजत सच में डिजर्विंग बंदा था अभी, लेकिन मैंने बोला नहीं निकालने वाले, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ना मतलब अगर रजत की सारी चीज़ें अच्छी गई ना तो रजत को कलर्स पे काम भी मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मिल जाएगा भाई। खतरों के खिलाड़ी में चला जाएगा वो, क्या पता वहाँ पे विनर बना दे वो, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ें रहती नहीं। यहाँ से अगर जा सकता है खतरों के खिलाड़ी में चांस है, लॉफ्टर शेफ में भी चला जाएगा अगले साल, कहीं भी जा सकता है भाई। कलर्स पे काम मिलते हैं बंदों को, ऐसी कोई बात नहीं होती, बस आपको ना इनके क्रॉस नहीं जाना होता भाई। ऐसी चीज़ें होती है, ये इनके होते, ये भी इनके नरेटिव सेट करते मेकर्स, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो डोमिनो टास्क में ना बहुत सारी चीज़ें हुई आज जो है ना बहुत बड़ा बवाल जो है होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो। लेकिन जो विवियन ने खींचने वाला मामला है, जो बहुत अभी ना मतलब सोशल मीडिया पे विवियन को लोग बोल रहे हैं कि पूरे सीजन ये जेंटलमैन बना रहा, दिल से खेल रहा था, ये महान था, हाँ ये दिल से खेल रहा था। तो भाई वो मान्य था, वो जेन्युइन बंदा था, वो दिल से खेल रहा था, वो अभी भी दिल से खेल रहा था। वो टास्क में उसको आप देखो, उसको उकसाया गया है, और चुम की तरफ से पहले अग्रेशन स्टार्ट हुआ है। आपने देखा होगा स्ट्रेचर पूरा गच्चा खचाखच भरा हुआ था, पूरा खचाखच भरा हुआ था स्ट्रेचर पूरा। उसके बाद चुम ने क्या किया, चुम ने पूरा का पूरा गिरा दिया। देखो जाके फिर से प्रोमो देखो, मेरा रिव्यू देखने के बाद फिर से जाकर प्रोमो देखो, चुम ने पूरा का पूरा गिरा दिया है वो। उसके बाद वो गिराने के बाद उसकी तरफ से अग्रेशन स्टार्ट हुआ है, जिसको विवियन ने एंड किया है। अगर वो कर रही है तो विवियन क्यों कमजोर लगे भाई, विवियन भी करेगा फिर। और वैसे भी विवियन को अविनाश जो है पीछे से बोल रहा था, अरे देख देख वुमन कार्ड चल रहा है, वुमन कार्ड खेल रही है, देख देख वुमन कार्ड खेल रही है। तो इसके ऊपर चुम जो है पूरा लेट गई थी और उसने पूरा लॉक करके रखा था। तो विवियन छुड़ाए कैसे, क्यों, उसको जीतना नहीं है। जब घर में आता है ना तो लड़का लड़की कुछ नहीं होता, सारे कंटेस्टेंट होते हैं, सारे सदस्य होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने ये थोड़ी देर पहले बोला कि भाई फिजिकल स्ट्रांग होता है, ये चीज़ें होती है भाई, होता है फिजिकली स्ट्रांग, होते हैं फिजिकली स्ट्रांग बंदे, मतलब मेंस। तो कुछ लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग होती है जो मतलब रेगुलर जिम करती है, फ्रूट्स खाती है, ये तो उनमें भी जनरली बहुत ताकत होती है। ऐसे नहीं कि लड़कियों में ताकत नहीं होती, लड़कियां बहुत ज़्यादा फूडी होती है और वो फास्ट फूड ज़्यादा खाती है, इसलिए ताकत से शायद कम होती होगी। ऐसी तो कोई बात नहीं, जोक्स ऑफ पार्ट था ये। लेकिन आपको सच कहूँ तो चुम जो है पतली सी भी है, और विवियन भाई हट्टा कट्टा बंदा है। तो इसका जो मतलब उसने खींचा तो वो खींच कर आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। और उसने ठीक है धीरे भी खींचा होगा तो वो खचक से आ गई होगी आगे, ऐसा कुछ नहीं, वैसे झट से आ गई आगे आ गई वो। और वो जो है हमें ऐसा दिखा, और हीट ऑफ द मूवमेंट चीज़ें हो भी गई, जिसमें हमने प्रोमो में देखा भाई आज विवियन जाके चुम से माफ़ी मांग रहे। चुम ने कान बंद कर लिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ सुनना नहीं। लेकिन विवियन जाके उससे मांग रहा है माफ़ी भाई। चुम रो भी रही है, चोट लगी उसके लिए माफ़ी मांग रहा है। और अविनाश और ईशा का कुछ अलग ही चल रहा है, इसको लाडला बनना है, इसको महान बनना है। तो ये उसका है भाई कि उसका यही है कि टाइम गॉड बन जाता, पावर मिल जाती,
हाँ ईशा हमारी बच जाती, बिग बॉस की जो लाडली ईशा है वो बच जाती, कहीं ना कहीं वो टॉप 5 में चली जाती। तो इनका ये था। तो ठीक है, ये खेले और अग्रेशन आता है, वो दिखावा नहीं कर रहा है माफ़ी का, वो जेन्यूनली ऐसा दिल से अच्छा बंदा है कि वो माफ़ी मांग रहा है, भाई मेरे से मतलब मुझसे गलती हुई है, मुझसे चोट लगी इसको, उसने मतलब जो टाइम गॉड या फिर टिकट तो फिनाले था वो जीतने के बावजूद जीत चुका है बंदा, लेकिन लिया नहीं है बंदे ने, बिल्कुल लिया नहीं है। उसने कहा मैं चुम को देना चाहूँगा, लेकिन चुम है बहुत जो गुस्से से भरी पड़ी थी, जो हमको पहले लग रहा था ईगो ईगो है, नहीं, लेकिन वो गुस्से से भरी पड़ी है और उसको बहुत गुस्सा आया है विवियन के ऊपर शायद, तो इसलिए उसने वो जो है लेने से मना कर दिया। लेकिन पता नहीं अब मेकर्स क्या करेंगे और इसको किस तरह से लेंगे, चुम को टॉप 5 में लेकर जाते हैं या नहीं। लेकिन ईशा डेफिनेटली जा रही है, ईशा शिल्पा जा रही है मुझे लगता है टॉप 5 में। तो टॉप 5 के यही बंदे हैं, विवियन, करण, अविनाश, शिल्पा और ईशा, ये टॉप 5 बंदे। शायद चुम को फिनाले से पहले पहले चुम और रजत का एविक्शन ये कर देंगे। जी हाँ, फिनाले से बिल्कुल 2-4 दिन पहले वो डांस और चालू होता है ना, लाइव फीड बंद होती है, उससे पहले पहले इनको ये निकाल देंगे, क्योंकि उनके बाद उनको टीआरपी वगैरह उनसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लाइव फीड बंद हो जाती है, इनके डांस वगैरह चालू हो जाते हैं और फिर उनको फिर जर्नी वीडियो दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें होती है फिर। इसलिए मुझे लगता है चुम और रजत को वो फिनाले से 2-4 दिन पहले पहले निकालेंगे। शायद मंगलवार तक उनका एविक्शन हो जाए और बुधवार को लाइव फीड बंद हो जाएगी और संडे को है भाई फिनाले, शायद 19 तारीख कब है, संडे को है ना, तो 19 तारीख को है फिनाले, शायद संडे आ रहा है, तो संडे को होगा फिनाले। तो मंगलवार के रात को इनको निकाल देंगे 4-5 दिन पहले। चुम को शायद वहीं पे रख लेंगे क्योंकि उनका डांस परफॉर्मेंस होगा, रजत को भी रुकवा लेंगे क्योंकि उसके भी कोई 1-2 डांस वगैरह होंगे, और उसके बाद जो है फिनाले करके ही फिर ये जाएंगे, ऐसा होगा सब सारी चीज़ें। तो क्या लगता है आपको, इसके ऊपर विवियन गलत है या नहीं? लेकिन मुझे तो नहीं लगता विवियन गलत है। टास्क में अग्रेशन आता है और उसको जो है उस टास्क में हिट ऑफ द मिनट उकसाया गया है। मैंने कहा ना वुमन कार्ड खेल रही है, अविनाश बोल रहा था देखो वुमन कार्ड खेल रही है, लेट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और चुम का भी अग्रेशन था, चुम भी जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रही थी। कौन कौन मेरी बात से सहमत है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और ये था आज का रिव्यू, नहीं सॉरी कल का रिव्यू। आज का रिव्यू मैं रात को लेकर आऊँगी, अगर नहीं जमा तो कल सुबह लेकर आऊँगी, क्योंकि रात को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है, इसलिए मतलब तो इसीलिए मैं तो मतलब एपिसोड के जो पॉइंट्स होते हैं वो तो मैं लिख के रखती हूँ, लेकिन सुबह करती हूँ, बहुत टाइम ऐसा होता है। लेकिन अगर मुझे रात को जमा तो मैं डेफिनेटली रात को रिव्यू करूँगी, क्योंकि एपिसोड ही ऐसा मतलब होने वाला है, कौन सही कौन गलत लग रहा है। लेकिन प्रोमो में साफ साफ दिख रहा है कि चुम की तरफ से भी अग्रेशन कम नहीं हुआ था भाई, देख लो जाके एक बार प्रोमो, आपको समझ में आएगा। विवियन ने तो माफ़ी मांगी क्योंकि वो अच्छा बंदा है, वो जेन्युइन बंदा है। और ये सब अविनाश ये सब क्यों कह रहा है कि चुम ने भी अग्रेशन दिखाया था भाई, तो माफ़ी क्यों, ये उसका स्टैंड है। तो कौन कौन मुझसे अग्री करता है, कौन कौन डिसएग्री करता है, डेफिनेटली बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।